अरे वारे वाह मेरे पंत भाई, तुम्हारे बल्ले से ऐसी तूफानी पारी आई, तुमने अकेले के दम पे पूरे गुजरात के खेमे में खलबली मचाई। देख के तुम्हारा ये रौद्र रूप अच्छी अच्छी टीमें भी घबराई। तुमने इन जीटी वालों की ऐसी सीटी बजाई, एक समय जो दिल्ली 200 से पहले सिमटती दिख रही थी, तुमने वो 125 तक पहुंचाई। बिल्कुल आखिरी के ओवरों में आके तो तुमने इनकी ऐसी कर दी थी टांके तोड़ कुटाई, ये लोग मैच ही हार गए, लेकिन उनकी नहीं हो सकी भरपाई। अरे पंत भाई 100 का जोड़ यही है, तुमने तो एक तीर से 2 निशाने साध दिए। एक तो दिल्ली को जितवा दिया, एक वो वर्ल्ड कप में विकेट कीपरों के सिलेक्शन को लेकर चल रहे झगड़े झमेले को ही मिटा दिया। अरे पंत भाई तुम्हारे खेल के साथ साथ तुम्हारी कप्तानी भी है बड़ी लाजवाब, जिसके चलते अब की बार चैंपियन बनने का हमारी दिल्ली भी देख रही है ख्वाब। अरे बात सुनो भाई अक्षर पटेल, माना कि मैन ऑफ द मैच हमने जीता है, लेकिन तुमने भी दिखाया था गजब का खेल। अरे मैंने तो तुम्हें वैसे ही आजमाने के लिए बल्लेबाजी के ऊपरी क्रम में भेज दिया था, लेकिन तुमने तो इन गुजरात वालों का ऐसा निकाल के रख दिया तेल। तुमने एक तो विकेटों का पतझड़ रोक दिया, ऊपर से 43 गेंद में 66 रन ठोक दिए, जिसमें 5 चौकों के साथ 4 छक्के भी लगाए। आखिरी में आके तो तुम भी ऐसे खूंखार हो गए थे, तुम्हारे सामने आने से भी इनके गेंदबाज रहे थे घबराए। अरे पंत भाई सही बताएं तो ये तुम्हारी सूझबूझ भरी कप्तानी का ही नतीजा था, जो हमारी दिल्ली ने 44 पर ही 3 विकेट खोने के बाद भी 4 विकेट के नुकसान पर ही स्कोर को 224 तक पहुंचा दिया था। मार मार के गुजरात वालों का ऐसा मोर बना दिया था, गेंदबाजों के साथ साथ इनके फील्डरों से भी तारों को गिनवा दिया था। अरे पंत भाई माना कि मैंने 43 गेंद में 66 रन बनाए थे, लेकिन तुमने तो 43 में ही 88 ठोक दिए थे। तुमने तो ऐसे तेवर दिखाए, तुम्हारे बल्ले से चौके तो सिर्फ 5 आए, लेकिन तुमने छक्के 8 लगाए। और इन बेचारे गुजरात वालों के लिए आखिरी में वो ट्रिस्टन स्टब्स भी बिल्कुल काल बन के आए। उसको तो खेलने के लिए केवल 7 गेंद ही मिली थी, उसी में उसने 26 ठोक दिए। छक्के 2 चौके 3, तुम दोनों ने मिलके आखिरी के 2 ओवरों में ही पलट के रख दिया था पूरे मैच का सीन। अरे ये तुम्हारी टांके तोड़ पारियों का ही नतीजा था, जो हम इस मैच को 4 रन से जीत पाए, वरना इनके उस किलर मिलर ने भी जवाबी कार्रवाई बैठा दी थी। 23 गेंद में ही ठोक के 55 रन, पूरी दिल्ली की सांस हलक में अटका दी थी। अरे भाई दिल्ली वालों, हार जीत गई तेल लेने, तुम ये बताओ तुमने इस मोहित शर्मा के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? अरे पंत भाई हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमें आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा गेंदबाज बना दिया? भाई कोई भूल चूक हो गई थी तो बता देते, ऐसे टांके तोड़ने की क्या जरूरत थी? 4 ओवर में ही 73 ठोक दिए। अरे ये तो शुक्र है ओवर खत्म हो गया तो जान बच गई, वरना आखिरी में आके तो बिल्कुल कच्चा चबाने पर ही उतारू हो गए थे। ऐसी धूम मचा दी थी, आखिरी की 3 गेंदों पर तो छक्कों की हैट्रिक लगा दी थी। आखिरी ओवरों में गेंदबाजी के माहिर इस मोहित शर्मा के ही सांसें हलक में अटका दी थी। अरे मोहित शर्मा भाई भूल चूक माफ करना, मजबूरी में ऐसी पारी खेलनी पड़ी, हमारी दिल्ली हार जाती, वरना भाई चैंपियन बनने का ख्वाब देखा है तो उसके लिए पहले प्लेऑफ में पहुंचना पड़ेगा। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए ऐसे मैच तो जीतने ही पड़ेंगे। ऊपर से ये मैच भी तो हमारी दिल्ली के स्टेडियम में हो रहा था, तुम ठहरे हमारे मेहमान, कोई खातिरदारी में कमी रह जाती तो भाई कैसे मुंह दिखाते? अरे मोहित शर्मा भाई शुक्र मनाओ, ये तुम्हारा आखिरी ओवर था, अगर तुम्हारा 1 ओवर और बचा होता इस मैच में तो तुम्हें ही शतक पूरा करवा देना था। कोई ज्यादा कसर तो ना रही थी, सिर्फ 27 रन से ही शतक से चूके हो, ये तो सिर्फ 4-5 गेंद की ही बात थी। अरे पंत भाई कुछ तो लिहाज शर्म कर लो, इतने बेशरम मत बनो, घर बुला के गुजरात की इज्जत लूट गए, बेचारे मोहित शर्मा के टांके टूट गए, लेकिन तुम्हें अब भी मलाल रह गया, ये होता वो होता। अरे भाई कहीं तो सबर संतोष करो, तुमने मैच जीत लिया और क्या हमारी अब बिल्कुल जान लेके मानोगे? मोहित शर्मा जैसों की इज्जत का फलूदा बना दिया, इनके ऐसे टांके तोड़े कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़े। वैसे मोहित भाई इसमें तुम्हारा ज्यादा कसूर ना है, आखिरी ओवर चाहे कोई भी लेकर आ जाता, उसी का ऐसे ही धागा खुलना था, क्योंकि क्रीज पर खड़े थे ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स के रूप में 2 बेलगाम घोड़े, जिनके सामने अच्छे अच्छे गेंदबाजों ने भी कान पकड़ के हाथ जोड़े, लेकिन इन्होंने कोई नहीं छोड़े। वैसे पंत भाई माना कि तुम लोग मैच जीत गए, लेकिन इसे तुक्का ही समझो, क्योंकि पलटवार हमारे मिलर का भी तगड़ा था, उसने तो गुजरात को जिताने का बिल्कुल मन बना रखा था, तुम्हारे तगड़े से तगड़े गेंदबाजों को भी मजा चखा रखा था, बस थोड़ी ही कसर रह गई, वरना उसकी वो 23 गेंद पर 55 रन की तूफानी पारी ही पड़ जाती तुम्हारी पूरी दिल्ली पर भारी। ऊपर से एक हमारा भी बल्ला नहीं चला, अगर हमारे बल्ले से भी 20-30 रन आ जाते, तुम ये मैच किसी भी हाल में नहीं जीत पाते। अरे गिल भाई अब ढूंढते रहो हार के बहाने, चाहे तुम कुछ भी कहो कुछ भी समझो, लेकिन हमने तो चित कर दिए तुम चारों खाने। हम पॉइंट टेबल में तो 6ठे नंबर पर आ ही गए हैं, ऊपर से ये पंत की पलटन फॉर्म में आ गई है, किसी को नहीं छोड़ेगी, अब तो भाई प्लेऑफ में जगह बनाकर ही दम लेगी, और जो भी आएगा हमारे सामने उसी को ईंट का जवाब बिल्कुल पत्थर से देगी।